कीर्तन कराए सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं पितं तं स्वजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। देखिए हम लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली, बहुत विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम सब भक्त लोग मिलकर कंटिन्यू श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में पहुंच गए। भगवान का ये मुख मंडल है और इसमें सारे भगवान की लीला तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, सब कुछ के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। शुरू होता है परीक्षित महाराज जी का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से, कि बताते हैं कि देखो अभी तक तो आपने सूर्यवंश चंद्रवंश के बारे में 9वें कैंटे में बहुत डिटेल में बताया, तो वही श्री कृष्ण जो कि कौन से वंश चंद्रवंश में आए हैं, इनके अब कार्य लीलाओं के बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं। कहां से कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं, इसका कारण क्या है। क्योंकि पृथ्वी माता जाती है ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शिव और सब देवताओं को लेकर भगवान क्षीरोदय विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और भगवान वचन देते हैं कि मैं अपने सारे अवतारों के साथ शक्ति के साथ, अर्थात मैं स्वयं श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी प्रकट होऊंगा। भगवान को आश्वासन देते, भगवान आश्वासन देते हैं, देवता सब चले आते हैं। लीला शुरू होती है। वसुदेव देवकी का ब्याह होता है। कंस देवकी को मारने के उद्यत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी इस बहन का ये 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगा। आसुरी प्रवृत्ति है, प्रेम को भूल जाता है, अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को मारना के लिए तैयार होता है। लेकिन वसुदेव बुद्धिमान है, कहते हैं देखो तुम्हारी बहन तो तुम्हारा वध नहीं करने जा रही है, 8 जो पुत्र है वो तुम्हारा वध करेंगे। 8वां पुत्र तो एक एक करके सारे 6 पुत्रों को मैं तुमको लाके दे दूंगा। और वो दे देते हैं और कंस उनका वध कर देता है। यहाँ पर एक चीज बार बार याद रखना है, इतना इसमें तत्व है। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को दे सकती है, कुछ भी हो जाए, बोले मेरी जान ले लो, नहीं, लेकिन इतना वो कृष्णमय है कि इंतजार करते हैं कि 8वीं संतान कृष्ण आएगा। और उस मति, उस चेतना के सामने सारे कष्ट को भूल जाती है। ये है रियल कृष्ण चेतना। दूसरे अध्याय में हमने देखा भगवान संकर्षण आते हैं, जो कि कृष्ण के आदेश से योग माया को आदि को कहते हैं। इसे देवकी से गर्भ से लेकर कर करके इसे तुम रोहिणी माता के गर्भ में जाके स्थानांतरित कर दो। और भगवान स्वयं आते हैं 8वीं संतान के रूप में।
मन के अंदर, हृदय के अंदर वसुदेव और देवकी के उनका चेहरा दिव्य हो जाता है, स्थान दिव्य हो जाता है। देवता स्वयं आकर करके उनकी गर्भ स्तुति करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वसुदेव उनको लेकर कर करके गोकुल चले जाते हैं और योग माया रूपी कन्या को लेकर के आकर के देवकी के पास रख देते हैं। चौथे अध्याय, और किस प्रकार स्तुति भी हमने बहुत सुंदर है वसुदेव देवकी। चौथे अध्याय में कृष्ण के जन्म के बारे में जब कंस को पता लगता है, उस समय उनके सलाहकार क्या बोलते हैं, अरे आकाशवाणी हुई है 8वीं संतान मारेगा, तो आप जितने भी संतान बच्चे पैदा हुए 10 दिन उनको हमें मार देना चाहिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए, और अपनी आसु प्रवृत्ति के कारण साधु पुरुषों को सताना शुरू कर देते हैं। 5वें अध्याय में नंद बाबा नंदोत्सव करते हैं, हरि बोल, और मथुरा जाते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव कहते हैं तुरंत वापस चले जाओ, कुछ अपशकुन होने वाला है। तुरंत नंद बाबा वापस आते हैं तो रास्ते में किसको देखते हैं, पुतना को देखते हैं, हरि बोल। तो पुतना का वध भगवान श्री कृष्ण कर चुके होते हैं, और उन्हें किस प्रकार उन्होंने मातृत्व पद को प्राप्त सर्वोच्च सिद्धि प्रदान की। 7वें अध्याय में देखा कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, सत्तासुर 3 वर्ष तक वध करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बलराम का नामकरण होता है और मिट्टी भक्षण लीला होती है, जिसमें भगवान समस्त ब्रह्मांड को दिखाते हैं, अर्थात सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर में है और सुंदर दिखाते हैं। 9वें अध्याय में दामोदर लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। 10वें अध्याय में यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार है, जिसमें भगवान जो वचन कहते हैं रोज याद करेंगे जब तक हमें मौका मिलता है। कहते हैं देखो तुम्हारे ऊपर नारद मुनि की बहुत बड़ी अनुग्रह किया है, कृपा किया है, और उसी के चलते आज तुम्हारी मोक्ष हुआ है, और अब तुम पुनः अपने इस पद से वापस नहीं गिरोगे। हरि बोल। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। एक नया पड़ाव यहाँ आता है। क्या पड़ाव अंतर है, याद रखना है कि भगवान अब गोकुल को छोड़ कर करके वृंदावन आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, बछड़ों की चराने की सेवा मिली है, और वत्सासुर और बकासुर का वध करते हैं। वत्सासुर क्योंकि बछड़े के रूप में आया था, और बकासुर जो है वो किस रूप में आया था, बगुले के रूप में आया था। बगुले की जैसी चोंच थी, ये भी थोड़ा बीच बीच में याद करेंगे। 12वें अध्याय में अघासुर का वध करते हैं भगवान, और अब भगवान की उम्र है 5 साल, और चूंकि ठीक अघासुर का वध के बाद तुरंत बाद वो आते हैं, 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वो खाना बच्चों के संग भोजन कर रहे हैं, और उसके बाद में ब्रह्मा जी का माथा चक्कर आता है, अरे ये भगवान है कि नहीं, झूठा खा रहे हैं, देखो कैसे। 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं और गाय बछड़ों को चुरा लेते हैं, ब्रह्म मोहन लीला होती है, और तत्व क्या है, भगवान का उद्देश्य है, तो भगवान लीला कराते हैं, अद्भुत कर्मणा है। ग्वाल वालों को, गोपियों को, सीनियर गोपियों माने वृद्ध गोपियां, और युद्ध माने जवान जो गोपियां, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, और ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं। 14वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। 2 मिनट लगेगा फिर से पूरा रिपीट। सबसे पहले बात तो क्या कहते हैं कि आप ही एकमात्र एकमात्र वर्ड लिखा है, पूजनीय भगवान है, केवल पूजा आपकी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कहते हैं कि जो मन से, वचन से, वाणी से आपकी स्तुति करता है वही आपको जान सकता है, बड़े बड़े योगी तक आपको जान नहीं सकते। अगर कृष्ण को केंद्र में रखे बिना हम जो भी कार्य करते, कोई भी कार्य, तो कार्य का मतलब ये नहीं कि खाली खाना पीना धन का, नहीं, ज्ञान भी कोई है, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, योग तपस्या ज्ञान अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो ये व्यर्थ है। किस तरह का व्यर्थ है, जिस प्रकार जिस धान के अंदर में गेहूं नहीं रहता, उसको पीटते जाओ, धान तो मिलेगा नहीं उसमें। तो वही हमारी मनुष्य बहुमूल्य मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। तीसरा बताते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट है,
अणुओं को गिन सकते हैं, सूर्य से निकलने वाली किरणों को गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की लीला इतनी अपरंपार है, उसको गिनना संभव नहीं है। मैंने अपनी योग माया शक्ति से आपकी परीक्षा लेना चाहा, लेकिन ये मूर्खता है। इसलिए जो विज्ञानी होते हैं, हम जो होते हैं, हम सोचते हैं आई एम द कंट्रोलर प्रिपारेटर। अरे हम तो किस तरह के हैं? जब ब्रह्मा जी जब खुद कहते हैं कि मैं तो एक पतंगे के समान हूँ, अग्नि के एक पतंगे के समान हूँ, तो सोचिए वो ब्रह्मा जो ब्रह्मांड के प्रथम जीव है, सबसे बुद्धिमान जीव है, हमारी क्या पोजीशन है? फिर उसको कहते हैं कि आप तो पुरुषावतार के भी क्या है, स्रोत है। पुरुषावतार कौन कौन है? कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और कर्णोदक्षाई विष्णु कौन है? इन्हीं को महाविष्णु कहते हैं। और ये महाविष्णु कौन है? ये मूल महाशंकरसन से निकलते हैं। महाशंकरसन कौन है? नारायण से निकलते हैं। नारायण कौन है? मूल संकर्षण से निकलते हैं। मूल संकर्षण कौन है? अरे तो बलराम है। और बलराम कौन है? आदि पुरुष श्री कृष्ण के विस्तार है। सोचिए इतना सुंदर है, अंश के अंश है, तो भगवान आपकी क्या पोजीशन है? सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर में है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के अपने उदर के भीतर सब ब्रह्मांड को दिखा दिया था। माता यशोदा के माध्यम से ये सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर में समाहित है। और आप इतने कृपालु हैं कि आप संत के ऊपर दया करने के लिए कभी देवताओं के रूप में, कभी ऋषियों के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशुओं के रूप में, कभी जलचरों के रूप में आप प्रकट होते हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये जो ब्रह्मांड की आपने रचना की है, हम बद्ध जीवों के करेक्शन के लिए की है। हमेशा याद रखेंगे, माँ कभी भी कोई दंड देती है, कुछ भी करती है, हमारे करेक्शन के लिए करती है। कभी भी उसको दंड नहीं समझना चाहिए, बल्कि हम उपकार है। तो ये भौतिक जगत की जो आपने सृष्टि की है, ये टेम्पररी है, असत्य है, लेकिन हमारे करेक्शन के लिए दी है। और असली इसका जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी चीज है, वो आपकी सेवा में नियुक्त होना चाहिए। जिस दिन हम सोच लेंगे आए अपने करेक्शन के लिए, और यही भोग में लग जाते हैं, उद्देश्य को भूल जाते हैं कि लक्ष्य क्या, भगवान ने ये सृष्टि किस लिए की है। इसको एकदम बोल्ड अक्षर में नोट करें, ये सृष्टि भगवान ने हमारे करेक्शन के लिए की है। जो हमारे में अहम की भावना आ गई है, भगवान ही आकर के शिक्षा देते, देखो तुम मेरी अंगुली छोड़ करके, मेरा हाथ छोड़ करके तुम नीचे जा रहे हो, भौतिक जगत में जा रहे हो, अच्छा नहीं है। और सारी व्यवस्था करते हैं भगवान। इसीलिए इसको सर्ग कहा गया, सर्ग, क्योंकि भगवान ने सारे बेसिक जो इंग्रेडिएंट है भगवान ने की है। ब्रह्मा जी तो खाली उसको असेंबलिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और ये सारी व्यवस्था किसके लिए भगवान करते हैं? अपने लिए नहीं। बद्ध जीवो मेरे बच्चों को कष्ट न हो। बिना किसी पैसे के पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सोचिए एक सेकंड हवा न रहे तो हम घुट जाएंगे। भगवान क्या पैसा लेते हैं उसका? तो इस तत्व को डीपली हम समझेंगे, हमको समझ में आएगा। और उसके बाद में कहते हैं आप ही परमात्मा है, पूरा ईश्वर तत्व आप ही आदि भगवान है। नंबर 2, आप ही परम सत्य है। नंबर 3, आप ही स्वयं प्रकट होते हैं। आप ही अनंत है, आप ही अनादि है, आप ही शाश्वत है, आप ही अच्युत है, और आप ही पूर्ण है, आप ही अद्वितीय है, आप विनाश रहित है। सब कुछ आप ही है। इस जगत में भयभीत वही रहता है। नेक्स्ट जो हम लोग ने पढ़ा, इस जगत में भयभीत वही रहता है जो अपने को प्रोप्राइटर, कंट्रोलर और इंजॉयर समझता है। भगवान को हाथ छोड़ करके स्वतंत्र रूप अपने को समझता है और तो सुखी रहना चाहता है, सुखी नहीं रहता है। पग पग पर उसको भय बना रहेगा। भय क्यों बना रहेगा? सिंपल एक ही रीजन है। यदि कोई पूछेगा हमसे कि भौतिक जगत में भय क्यों है, क्योंकि सारी चीज धोखा देने वाली है। अपना शरीर धोखा देगा, अपने संबंध धोखे देंगे, सारी वस्तुएं धोखी देगी, सारी उपाधि धोखा देगी। कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए भय बना रहता है। कोई चीज शाश्वत है नहीं, आज है तो कल नहीं रहेगा। इतना सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं जो ये समझ लेता है आत्मा के बारे में, लास्ट, कि ये जो शुद्ध आत्मा है ना, ये भगवान का अंश है, शाश्वत है, और ये भौतिक पदार्थों से भिन्न है, ये पूर्ण चेतनमय है। और इसके लिए भवबंधन मोक्ष
दोनों ही महत्वहीन है। आत्मा को मतलब नहीं है इस भौतिक जगत के कि सुख दुख लाभ हानि, आत्मा को तो इससे महत्व ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, इतना सुंदर है आत्मा। ब्रह्मांड की सारी चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र रहती है, वैसे की बहती रहती है, वैसे ही शक्तिमान रहती है। तो ये आत्मा को, इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इस भौतिक जगत के सुख दुख लाभ हानि को ज्यादा महत्व नहीं देता है। जिसका सूर्य के लिए दिन और रात कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है, इसीलिए परम भक्त के लिए सुख दुख लाभ हानि कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत भगवान का अंश है। यहाँ पर उसके बाद और ब्रह्मा जी की क्या स्तुति है, आगे हम लोग आज चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावन रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गिण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैंटो 10 अध्याय 14 श्लोक नंबर 27। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। आत्मात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनः बहिर्विग्रहो अज्ञजंता अज्ञता। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को, जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। आत्मा जो आपका अंश है वो तो नहीं जानते हैं, और अपने को क्या बोलते हैं? मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं। जैसे ऐसे मूर्खजन इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। ब्रह्मा को बद्ध जीवों की निपट मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है, जो कृष्ण के परम आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानते हैं। पहला तो ये, ऐसे लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा नहीं, हम शरीर। कहते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि आध्यात्मिक सच्चाई को परम पुरुष कृष्ण से बाहर खोजना चाहिए, जबकि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कभी कभी ऐसे मुचन किसको उन अनेक जीवों में से एक मान बैठते हैं, जो मिलकर निर्देश जीव की सृष्टि करते हैं। दुर्भाग्यवश है कि ऐसे ज्ञानी न तो भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं, नहीं ब्रह्मा जैसे भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से, क्योंकि वे मन माने ढंग से ब्रह्म का चिंतन करते हैं। तो अज्ञान ही उनके हाथ लगता है, जिसे वे जीवन का रहस्य समझते हैं। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो केवल शून्य को ब्रह्म, जिसका कोई निराकार है, उसी के प्रति आसक्त है, उसी के लिए चिंतन करते रहते हैं। दुनिया भर का वेदांतों का चिंतन, दार्शनिक चिंतन, ये सब करते रहते हैं। उसके बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं उनको मूर्ख कहा है। अंत भवे अनंते भवन्तमेव हि अतत्यजन्तो मृक्यन्ति संत असंतम अपि अंति अहि अंतरेण संतम गुणम तम किमुयन्ति संत। हे अनंत, संत गण आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह भेदभाव करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर देते कि यह सर्प है। ये कई बार आ चुका है कि सर्प और रस्सी,
कोई तर्क कर सकता है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का अनुसरण करने के साथ ही साथ वह भौतिक शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका निराकरण यहाँ पर रस्सी को सब समझने के दृष्टांत द्वारा दिया किया। ब्रह्मवश रस्सी को सब समझने वाला व्यक्ति भयभीत हो उठता है और तथागत सर्प के विषय में सोचता है, किंतु यह पता चल जाने पर कि तथागत सर्प वास्तव में रस्सी है, उसे भिन्न भाव उसासी का अनुभव होता है और तो वह रस्सी की अवहेलना कर देता है। उसी तरह चूंकि हम भौतिक सुख को ब्रह्म आत्मा मान बैठते हैं तो शरीर को लेकर के अनेक भाव की हमें अनुभूति होती है, किंतु यह पता चलने पर कि यह शरीर भौतिक संसार की झोली मात्र है, हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं कि यह ब्रह्मकृष्ण उत्पन्न हुआ और तब शरीर के प्रति हमारी रुचि नहीं रह जाती। यह जान लेने पर कि हम शरीर के भीतर शाश्वत आत्मा है, यह स्वाभाविक है कि हम अपना ध्यान असली आत्मा पर एकाग्र करते हैं। जो लोग संत स्वभाव के तथा बुद्धिमान है वे सदैव आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कृष्ण भावना का अनुशीलन करते हैं, क्योंकि वे शरीर को आत्मा मानने की मूर्खतापूर्ण गलत पहचान को त्याग चुके होते हैं। जो कि हम लोगों की भी यही अवस्था थी कि हम लोग शरीर को ही सब कुछ मानते थे, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमें समझ में आ गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ऐसे कृष्ण भावनित व्यक्तियों को शरीर के भीतर परमात्मा रूप में वास करने वाले भगवान की अनुभूति होती है, जो प्रत्येक जीव का साक्षी एवं मार्गदर्शन है। तब उनको समझ में आता है कि हम परमात्मा को इधर उधर न खोज करके, अरे ये तो हमारे हृदय में ही है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा इतना कृपालु है, इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अपने अंश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा कभी भी अपनी आत्मा, जैसे माँ अपने कलेजे के जिगर के टुकड़ों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है, जो प्रत्येक जीव का साक्षी और मार्गदर्शन है और हृदय में रहते हुए, साथ में रहते हुए हमें गाइड करता रहता है, हमारे कार्यों के निरीक्षण करता है और मार्गदर्शन है। हम कैसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत करते हैं तो मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कभी भी देखेंगे हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, कोई नहीं देखना, लेकिन अंदर से एक बार परमात्मा बोलते नहीं ये गलत काम है। परमात्मा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि सिद्ध व्यक्ति उन सारी बातों को स्वयं छोड़ देता है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति से संबंध नहीं रखती। और जो वास्तव में भक्त है वो जब ये समझ जाता है ये शरीर तो नश्वर है और इसके अंदर जो आत्मा है, मैं हूं और मेरा परमात्मा है, उसी की बातें सुनता है, उसी का ध्यान करता है, उसी की पूजा करता है, तो किसके बाद में भौतिक जगत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है और बड़ा आनंद का अनुभव करता है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वयः प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवत महिमनो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वम। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो आपकी महानता को समझ सकता है। अर्थात भगवान की कृपा से ही लेस मात्र भी यदि कृपा हो सकता है तो आपकी महानता को समझ पाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? भगवान के लेस मात्र कृपा, भगवान की कृपा बहुत जरूरी है भगवान को जानने के लिए, और ये कृपा केवल गुरु के माध्यम से ही मिल सकती है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, अर्थात गुरु पर विश्वास न करके भगवान के पर विश्वास है, अपनी बुद्धि लगा करके जो ज्ञानी लोग चिंतन करते हैं, नहीं मैं अपने प्रयास से, चिंतन से, दार्शनिक वेदों का अध्ययन करने से, चिंतन करने से आपको समझ लूंगा, अरे आपको क्या चीज है, हम लोग में इतनी बुद्धि है, चिंतन करते हैं और अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर आपको नहीं जान पाते। ऊपर अनुवाद श्री प्रभुपाद कृत चेतन चित के मध्य लीला 6 अध्याय के 84 उद्धत किया गया। भगवान की उन बद्ध जीवन पर जो भगवान की भ्रामक शक्ति माया से व्यर्थ संघर्ष करते हैं। अरे वो हम लोग बेमतलब की माया शक्ति से संघर्ष कर सकते हैं, करते रहते हैं और माया हमें घुमाती रहती है। कभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में अलग अलग हमारी चेतना रहती है, अलग अलग हम लोग कार्य करते हैं और भ्रमित होते रहते हैं। सतोगुणी रहती है, ओह ये बहुत ही जगह क्या कितना चाहिए, जैसे रजोगुण आता है, अरे नहीं बहुत कुछ चाहिए, अभी तो क्या किया हमने,
इस तरह के हमेशा उतार चढ़ाव मन में रहता है। ये कौन न चाहता है? तीन गुण न चाहते हैं। तीन गुण कौन है? प्रकृति के अध्ययन में अधीन में अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं। बद्धजीव सुख के लिए इंद्रिय के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन संघर्ष करता है। इन दोनों विधियों से उसे दुखमय तथा निराशा स्थिति का सामना करना पड़ता है। किंतु यदि बद्धजीव भगवान कृष्ण के चरण को ग्रहण करता है और इस उनके रंच माधुर्य हेतु की प्राप्त कर लेता है तो सारी स्थिति बदल जाती है और जो कृष्ण भाव में आनंद तथा ज्ञान का असली जीवन प्रारंभ कर देता है। इसके लिए खाली एक ही चीज याद कर लेंगे, हमेशा जब भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, गोपियों की लीला, भगवान का जो शर्फ के भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव के प्रति जो लीला है, उसमें आप देखेंगे उनको जानने की दरकार ही नहीं है। खाली कृष्ण ही सब कुछ है, उसमें आनंद लेते हैं। कृष्ण भगवान है, जगतपति है, सृष्टि करता है, कुछ नहीं, मतलब नहीं है, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है। जिसमें कृष्ण को आनंद ले आता है वही आनंद, वही कार्य करते हैं और उसी में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और कृष्ण को दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। तदा सुमेना स भूरि भागो भवे अत्र वा अन्यत्र तुवातिरश्याम ये नाम हे को अपि भवत जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लव। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जीवन में, ब्रह्मा के रूप में या अन्य जीवन में, जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे मैं पशु योनि में ही सही, जहां कहीं भी हो, आपके चरणों की भक्ति में लग सकूं। हरि बोल। ये बहुत पावरफुल प्रार्थना है ब्रह्मा जी की। इसमें एकदम पूर्ण समर्पण है ब्रह्मा जी का भगवान को। अभी तो ग्लोरीफाई किया भगवान के, ईश्वर तत्व को किया है, जीव तत्व को, ज्ञानियों के बाद बताया। अब बताते हैं कि भक्त की महत्ता को, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान ही नहीं चाहिए, मुझे कोई तपस्वी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। मुझे जो ये अष्ट सिद्धियां जो मैंने ट्राई किया था आपके ऊपर में है, वो माया शक्ति सब बेकार है। मैं तो केवल आपके चरणों में आपका रहकर आपका भक्त बन रहा है। खाली मेरे को भक्तों की लाइन में, गिनती में, संख्या गिनती में मुझे आप जोड़ दे। हरि बोल। अहो अति धन्य ब्रज रमण, ब्रज गो रमण्य स्तन्यामृतम पीतम अतीव तेजा याशाम विभो वत्सरात्म आत्मज आत्मना यत तृप्त ये अद्यापि न चाल मधुवरा। हे सर्वशक्तिमान, वृंदावन की गोवे तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशाली है। देखिए जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्न तथा संतोष को उनके स्तनों का पालन किया। आप उतना संतोष अनंत काल से अब तक संपन्न किए सारे वैदिक यज्ञों से भी नहीं हुआ होगा। हरि बोल। यहाँ वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण कितने अपने भक्तों के प्रति समर्पित है। बछड़े कहते हैं मेरे सॉरी, गोप कहते हैं कन्हैया कन्हैया, बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। कृष्ण क्या बोलते? जाके खोज लो। नहीं, तुम लोग बैठो, तुम लोग अपना भोजन करते रहो, मैं खोज के लाता हूँ। ये है कृष्ण का समर्पण अपने भक्तों के प्रति। वही याद कर करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज ओक श्याम यत मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रह्म भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली है। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य भगवान सनातन परम उनके मित्र बन चुके। हरि बोल। यही चीज परीक्षित महाराज ने, हमने पढ़ा है ना पिछले अध्यायों में, कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, अरे नंद यशोदा ने क्या पुण्य किए होंगे, इतने पुण्य किए होंगे। यह अनुवाद प्रभुपाद कृत चेतन चेतामृत के मध्य लीला 6वें अध्याय के 149 से उद्धत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हैव टू मेमोराइज, ये श्लोक को याद कर लेना। येषां तु भाग्य महिमाच्युत तावत आशताम एकादशेव हि वयंत बत भूरि भागा।
एतत् ऋषिक चषके अशकृत पिबामः सर्व आदयो अंग्री उदज मधु अमृताशवम ते अवसुता आश्रम थे। वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगा जा सकता। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम जिनमें शिव प्रभु का परम भाग्यशाली है, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रिया इंद्रिया वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुए बारंबार पीते। हरि बोल। इंद्रियों के प्याले, हरि बोल। तत्भूरि भाग्यम हि जन्म किमपि अट्वयाम यत गोकुलो अपि कथा कथांग्री रजो अभिषेकम यत जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद। तु अद्यापि यत पद रज श्रुति नित्यमेव। मेरा परम सौभाग्य संभवतः यह होगा, अब ब्रह्मा जी देखिए क्या होगा, कि गोकुल के इस वन में मैं जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी एक के भी चरण कमलों से घिरी हुई धूल से अपने शरीर का अभिषेक कर सकूं। हरि बोल। उनका सारा जीवन सागर भगवान जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों से की जा रही है। कितने भाग्यशाली है वृंदावन के वो गोपियां। इवन घास कुछ भी आप ले लीजिए, वो घास भगवान श्री कृष्ण को 100 जो 25 साल इस धरा में रहे, सबसे ज्यादा संग किसको मिला? गोपियों को मिला, पांडवों को मिला, द्वारका की रानियों को मिला, लक्ष्मी को मिला, किसको नहीं? केवल पृथ्वी माता को मिला है। कृष्ण जब तक रहे और विशेष कर करके भगवान पृथ्वी पर कृष्ण की विशेष कृपा कब रही है? क्योंकि वृंदावन में जब कृष्ण थे, क्योंकि उस समय कृष्ण पांव में जूती नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहते थे और डायरेक्ट माता पृथ्वी को उनका एसोसिएशन मिलता था। ये इसलिए पृथ्वी बहुत भाग्यशाली है। और ये ग्लोरिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, कि कब पढ़ेंगे, सबको या पढ़ा था सबको याद भी होगा, यदि याद आ जाए तो। पहले कैंटो के 18वें अध्याय में, यस 18वें की 17 18वें अध्याय में, जब गाय जो कि धरा के रूप में है, बैल जो धर्म के रूप में है, आपस में वार्ता करते रहते हैं, तब जब बैल के 3 पांव टूट जाते हैं, गाय पूछती है कि तुम क्या इसके लिए दुखी है? और फिर बैल पूछता है कि तुम हे गाय है, तू क्यों दुखी है? तब वो बताती है कि देखो, अब तो कृष्ण नहीं रहे, मैं कितनी भाग्यशाली थी कि कृष्ण का सदैव चरणों का स्पर्श मुझे मिलता रहता था। ये कैंटो 1 में हम लोग पढ़े थे, बहुत सुंदर है जो वार्ता है। 40 गुणों के बारे में बताया है गाय ने भगवान के उस समय ग्लोरिफिकेशन किया। समय मिलेगा तो उनको याद करेंगे। सेम चीज यहाँ पर है। यह श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा जी वृंदावन में एक क्षुद्र घास का तिनका भी बनकर जन्म लेने की आकांक्षा करते हैं, जिससे भगवतान के पवित्र निवासी उनके सिर के ऊपर से होकर गुजर सके और अपने चरणों की धूल से आशीर्वाद दे सके। हरि बोल। यथार्थवादी होने के नाते ब्रह्मा जी सीधे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूल प्राप्त करना नहीं चाहते, प्रत्युत वे भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करना करते हैं, कामना करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ब्रह्मा जी भगवान के घर के आंगन का पत्थर तक बनकर जन्म लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं वृंदावन वासियों की यशस्वी स्थिति क्या होगी, कि जो ब्रह्मांड का सृष्टि है, पाल सृष्टि करता है, वो भी किसकी कामना करता है? वृंदावन के घास बनने की, गोपियों के धूलों की, उसकी कामना करते। तो सोचिए, वृंदावन की घास, गोपियां कितनी भाग्यशाली है। भगवत भक्त अनन्य भक्ति तथा प्रेम के द्वारा अपना उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसा अध्यात्म, ऐसा निजी प्रकृति की गर्वित भौतिक विधियों से प्राप्त नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण में श्री प्रभुपाद ने ब्रह्मा के मन की बात का उद्घाटन इस प्रकार किया, पर ध्यान से पढ़ते हैं।
किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि वृंदावन के जंगल में जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में जन्म लेने की मुझे अनुमति दी जाए, जिससे जब भक्तगण बाहर जाएं तो मेरे ऊपर से होकर गुजरे। हरि बोल। मेरे लिए यही परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिसमें भक्तों की चरण धूलि मुझे स्पर्श करती रहे। हरे कृष्ण। अच्युत जयदास प्रभु, हाँ प्रभु जी। यही विराम देना, क्योंकि आज का आपका सुबह सुबह मैसेज पर आपने ट्रेन के बारे में बताया, तो ये दिए किस लोग को कि यही विराम देना, आप जैसा बोलेंगे। यही विराम दे देते हैं प्रभु हाँ, जी। यही विराम देते हैं प्लीज, थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो अभी तक ब्रह्मा जी ने, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि आप ही पूजनीय भगवान है, और आपको केवल मन वाणी से जो सेवा करता है वही जान पाता है। और भगवान के अलग अलग तत्व का पुरुष अवतार के बारे में भगवान को कोई जान नहीं सकती करनी। यहाँ पर ब्रह्मा जी आके पूर्ण सरेंडर होते हैं और क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे आपने जो पोस्ट दे रखा है ना ब्रह्मांड का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भक्त बनना है। और भक्त बन करके उस भक्त की चरण धूलि लेनी है जिनके आप समर्पित है, जिनकी आप भक्ति करते हैं। तो भगवान किसकी भक्ति करते हैं, गोपियों की भक्ति करते हैं, उनके चरणों के लालायित होते हैं। तो गोपियां, गोप कितने महान है उसका वर्णन यहाँ किया है। हरे कृष्ण। प्रश्न हरे और कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा जी की स्तुति तो एक बार सुनने से मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो बार बार पढ़ेंगे जब समझ में आएगा कि ब्रह्मा जी बिल्कुल ने माता क्यों जी, बढ़िया। बिल्कुल। ये पूरी 40 श्लोक है, 40 श्लोक हम हाँ, लोग जितना समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ। समझ तो थी कि हम लोग कौन से इंटेलिजेंट है, आनंद आएगा, भक्ति बढ़ेगी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम करते हैं, फिर कल से